सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हर मुसीबत आफत परेशानी से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं पूरियाँ और चने, जो हर मौसम में खाई जाती हैं और सर्दियों में ज़्यादा ही शौक से खाते हैं। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो चने जो हमने सज रात भिगो कर रखे थे, उसमें 1 टेबलस्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे। हमने जब रात को चने भिगोए उसमें मीठा सोडा शामिल नहीं किया था। इस टाइम पे आकर हाफ टी स्पून मीठा सोडा, 2 कड़ी पत्ते और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 बड़ी इलायची हमने इसमें शामिल कर दी है। अब प्रेशर कुकर को बंद करके चूल्हे पे चढ़ाएंगे और तेज़ आंच हमने रखनी है विसल चलाने तक, उसके बाद हल्की आंच रखनी है। साथ ही साथ चनों का मसाला भी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने कढ़ाई में घी डाल के गर्म किया और हाफ टेबल स्पून हमने ज़ीरे का शामिल किया और अब इसमें हमने 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। थोड़ी देर इसको पकाना है ताकि इसकी थोड़ी सी रंगत चेंज हो जाए और ये कुक भी हो जाए। अब इसमें हमने डालना है 2 बड़े टमाटर और 5 अदद हरी मिर्चें जिनका हमने पेस्ट बना लिया था ताकि मसाले में लम्स ना आए। तो इसको भी हमने थोड़ी देर पकाना है। हर चीज़ को अलग-अलग कुक करना है, ये नहीं कि सारी चीज़ें एकदम से शामिल कर दी जाए। अब उसके कुक होने के बाद हमने 4 बड़े अदद प्याज थे, उसका पेस्ट बना लिया था, अब वो भी इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको भी हम कुक करेंगे 4-5 मिनट के लिए, जब तक कि इसके ऊपर घी ना आ जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा और कड़ी पत्ता। अब इसमें 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया है। इन चीज़ों को शामिल करने के बाद भी हमने इसको थोड़ी देर के लिए कुक करना है। चलिए अब हम इसको कुक करने के लिए चूल्हे पर रखते हैं और साथ ही साथ चनों का प्रेशर कुकर भी देखते हैं कि उस चने टेंडराइज हो गए हैं कि नहीं। अब ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, चने हमारे फुल टेंडर हो चुके हैं और हमने चनों को फुल टेंडर ही करना था। अब हमने चने और उसके पानी को अलग-अलग ड्रेन कर लिया है। मसाला भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो चने हैं वो शामिल करके इनकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी किया करें। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी ये वीडियोस कैसी लगती हैं और अगर इनमें कोई कमी पेशी है तो उसका भी मुझे बताया करें, ताकि मैं अपनी वीडियोस को अच्छे से अच्छे तरीके से बनाकर आप लोगों के पेश करूं, क्योंकि हमारी वीडियोस होती ही आपके लिए है और जब तक आपका प्यार मिलता रहेगा हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी। अब चनों को 3-4 मिनट के लिए ढक के रखते हैं। अब 3-4 मिनट के बाद हमने कैप उठाया तो ये देखें घी ऊपर आ चुका है और इनकी भुनाई भी तकरीबन डन हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी देर के लिए इनकी भुनाई करते हैं कैप को रिमूव करने के बाद। अब इसमें जो हमने चनों का पानी अलग से ड्रेन किया था उसको ज़ाया नहीं करना है, उसी पानी को चनों में शामिल कर देते हैं। बाज़ लोग इस पानी को ज़ाया कर देते हैं, इससे सारे चनों के विटामिन जो हैं वो भी ज़ाया हो जाते हैं। अब इसको फिर हम ढक के रखते हैं। अब 15 मिनट के बाद देखें चने हमारे तैयार हो चुके हैं तकरीबन। खाली चने अभी तैयार हुए हैं, अभी ये मुकम्मल डन नहीं हुए हैं। और अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे ताकि इसका भी फ्लेवर चनों में शामिल हो जाए। साथ ही साथ हम पूरियों का आटा गूंदने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए हमने 1 पाव आटा लिया है, 1 पाव ही मैदा लिया है और 4 चम्मच घी के हैं, 1 टीस्पून नमक और पानी। और ये आलू है चनों में डालने के लिए,
क्योंकि पूड़ियों के जो चने होते हैं उनमें आलू शामिल होते हैं। अब ये आलू हम इसमें डाल देते हैं क्योंकि चनों की बुनाई तो हो चुकी है। अब आलूओं को भी हमने थोड़ा पकाना है। अब इसको ढक के रख देते हैं, कैप रख देते हैं इसके ऊपर और चनों की पूड़ियों की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने जो नमक लिया था वो सबसे पहले इस बर्तन में डालेंगे और ये जो पानी है हमारे पास ये नीम गर्म है। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे और जो 2 टेबलस्पून हम घी शामिल कर देंगे और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम आटा और मैदा दोनों चीज़ें शामिल कर देंगे। अब घी और नमक शामिल किया हुआ पानी, उसमें पहले आटे को हमने मिक्स करना है अच्छे तरीके से और इसको मिक्स कर लेने के बाद हमने थोड़ा थोड़ा पानी आटे में शामिल करना है। एकदम से सारा पानी नहीं डालना, इससे फिर हमसे सही तरीके से आटा नहीं गूंद सकेगा। और पानी हमारे पास नीम कोसा होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। अब इस टाइम पे हमें आटा थोड़ा लगा था तो हमने आधा पाव मैदा और शामिल कर लिया है ताकि हमारा आटा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए और मैदे की क्वांटिटी भी बढ़ जाए। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूंदा है। इस टाइम पे हमने 4 चम्मच दही के इसमें शामिल करने हैं आटे को राइस करने के लिए और इसके साथ ही साथ हमने 1 अंडा फेंट कर वो भी इसमें शामिल कर दिया है क्योंकि हम इसमें कोई मीठा सोडा, कोई ईस्ट, कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं कर रहे। हमने आटे को राइस करने के लिए दही और अंडे का इस्तेमाल किया। अब इसमें जो बाकी घी है उसको भी थोड़ा सा शामिल करके आटे को अच्छे तरीके से गूंद लेना है और गूंदने के बाद इसको स्टेबल करने के लिए बकाया घी भी लगाया ऊपर ताकि इसके ऊपर छिलका ना बने, क्योंकि अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो इसके ऊपर सख्त छिलके की तह बन जाएगी जिसकी वजह से पूड़ियाँ अच्छी तैयार नहीं होती। अब ये देखिए हमने आटा गूंदा है तो इसमें हमारी 1 कटोरी भी मुकम्मल पानी की नहीं इस्तेमाल हुई। अब इसके ऊपर हम रुमाल रख देंगे और 20 मिनट का स्टे देंगे। अब चने देखते हैं कि वो किस हद तक टेंडर राइस हो चुके हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। चने देखने से तो लगता है कि बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आलू भी हम चेक कर लेते हैं, आलू भी ऑलमोस्ट डन है। चने तो हमारे मुकम्मल तैयार हो चुके हैं। अब आते हैं 20 मिनट गुजर जाने के बाद हमने ये आटे को देखा है तो बिल्कुल राइस हो चुका है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही गूंदेंगे ताकि जो आटे में बबल्स या हवा शामिल हो चुकी है वो ख़त्म हो जाए। ये हमें प्रोसेस लाजमी करना होगा। अब जिस बर्तन में हमने पेड़े बनाकर रखने हैं उस बर्तन को भी हम घी या ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऑप्शन है, आप जो भी यूज़ कर सकते हैं, घी लगाएं या ऑयल। बर्तन पर ऑयल लगाने के बाद अब हम बनाते हैं पेड़े। पेड़े बनाने के लिए हमने हाथ पर घी या ऑयल लगाना है। खुश्का बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं करना है और थोड़ा सा आटे का हिस्सा लेकर उसको अच्छे तरीके से पहले ऐसे गूंदना है ताकि इसमें से भी हवा निकल जाए और ये सही तरीके से पूड़ियाँ बन जाए। अब मैं आपको एक और पेड़ा बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको सही तरीके से पेड़ा बनाना आ जाए जो बिगनर्स है। और हलवाई ऐसा करते हैं कि बहुत ज़्यादा आटा अपने हाथ पर लेकर उसका बड़ा सा रोल बना लेते हैं और रोल बना लेने के बाद वो इस रोल के बराबर के हिस्से कर लेते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा मैंने रोल बनाया है और मैंने उसमें से एक बराबर का हिस्सा लेकर उसमें पेड़ा बनाया है, क्योंकि मैंने तो थोड़ी सी पूड़ियाँ बनानी है और हलवाइयों की पूड़ियों की तादाद तो बहुत ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। और हम तो आपको बता रहे हैं कि घर में झटपट पूड़ियाँ कैसे तैयार की जाती हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी सी आसानी किस तरीके से आती है। अब ये सारे पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं
और इसको भी हमने स्टे देना है। इसलिए स्टे देने के लिए ज़रूरी है कि हम हर पेड़े के ऊपर घी या ऑयल को ग्रीस कर दें, ताकि ये जब तक स्टे लें इनके ऊपर कोई छिलका ना बने। और याद रहे, अगर छिलका बन जाए तो पुड़ियाँ सही तैयार नहीं होती। और ये गीला कपड़ा हमने इसके ऊपर रखना है। अब कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रखी है। पुड़ियों को बेलने के लिए सरफेस पे हमने पहले ऑयल लगाया है। अब ये हमने पेड़ा रखा है। मैंने कोशिश की है कि मैं हाथ से ही इसको बड़ा करूं। याद रहे कि हमने इसमें खुश्की का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। खुश्की का इस्तेमाल करने से हमारी पुड़ियों में वो नरमी नहीं रहेगी और वो सख्त हो जाएंगे। अब हम हल्के हल्के हाथों से इसको फैलाते जाएंगे, इसके किनारे भी इक्वल करते जाएंगे। ये नहीं कि एक तरफ से मोटा किनारा हो, एक तरफ से पतला किनारा हो। हमने बराबर से इसको या तो रोल पिन से बेल लेना है या अपने हाथों की मदद से इसको बड़ा कर लेना है। अब आती है कढ़ाई में डालने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी एहतियात के साथ इसको हमने घी में डाला है और अब इसको थोड़ी देर के लिए ही फ्राई करना है। और ये देखिए फूल कर कितनी अच्छी हमारी पूड़ी तैयार हुई है। जितना घी गर्म होगा उतना ही अच्छे तरीके से पूड़ी फूलेगी। और ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है पूड़ी। अब इसको हमने ऐसे ही निकाल लेना है और निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए किसी छन्नी वगैरह में रखना है, ताकि इसका घी जो है वो कढ़ाई में आ जाए। अब ये मैं आपको दूसरी पूड़ी भी बनाकर दिखाती हूँ। इसके लिए भी देखिए हमने किनारे अच्छे तरीके से बेले हैं, हाथ से ही बड़े किए हैं, प्रेस किया आस्ता आस्ता और इसको जिस हद तक हो सके बड़ा किया है। और इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, और सारी पूड़ी एक सी रखनी है। और ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि हमारी पूड़ी गोल ही हो। जब हम इसको कढ़ाई में डालते हैं तो ये खुद ही अपनी शक्ल गोल बना लेती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये दूसरी पूड़ी भी फूल कर तैयार हो चुकी है। और इसको हम थोड़ा सा रेड करेंगे। थोड़ी सुर्ख पूड़ी भी अच्छी लगती है और वाइट पूड़ियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं और खाने में तो माशाल्लाह लाजवाब भी होती हैं। और हम इसको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट घी में होता है वो ऑयल में नहीं आता। ये आप लोगों की चॉइस है। आप ऑयल में फ्राई करना चाहें तो ऑयल में फ्राई कर लें, और अगर आपको घी में फ्राई करना पसंद है तो घी में भी आप अपनी पूड़ियों को फ्राई कर सकते हैं। अब ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, थोड़ी थोड़ी सी रेड पूड़ी कितनी खूबसूरत लगती है। अब इसके बाद मैं बाकी पूड़ियाँ भी तैयार कर लेती हूँ और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, चने भी तैयार हो चुके हैं, पूड़ियाँ भी तैयार हो चुकी हैं। इसके साथ हमने दही का भी इस्तेमाल किया है। कुछ लोग अचार भी इस्तेमाल करते हैं। मेरे घर में दही के साथ ही चनों को शामिल करके इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैंने अचार को स्किप कर दिया है। आप लोग अगर अचार खाना पसंद करते हैं तो आप भी अचार रख सकते हैं, ऑप्शन है। इसके साथ अचार का, प्याज का, जो चीज़ भी चाहे आप रख सकते हैं। अब मैं आप एक पूड़ी प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ कि ये कितनी नरम और सॉफ्ट है। ये देखें, इसको मैं जिस हद तक चाहे फोल्ड कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी टूट नहीं रही है। इसका मतलब है कि ये नरम है। ये देखें बिल्कुल सही तैयार है। अब मैं चने थोड़ा सा सर्व करके और इसमें थोड़ा सा दही डाल के आपको एक बाइट लेके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। अब ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने बाइट ली। अब इसमें मैं चने और दही को शामिल करके आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी आती है। खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब होती है। हमें तो इस तरीके से खाने में बहुत ही टेस्टफुल लगती है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही टेस्टफुल और जायकेदार चने पूड़ियाँ तैयार हुई हैं। आप भी मेरे तरीके से इन चने और पूड़ियों को तैयार करें और जिस तरीके से भी आप खाना चाहें, दही के साथ, अचार के साथ खाएं और मुझे फीडबैक दें। अल्लाह हाफ़िज़।